Hey dosto, this is Prashant Koshar and today we are going to continue with the chapter 1 only. In the last video we have seen the characteristics or features of management, and in today's video we will discuss the next topic, that is objectives of management. Friends, मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव का ही मतलब समझते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सिंपल भाषा में बोले तो लक्ष्य, गोल, ओके। और अगर हम प्रोफेशनल लैंग्वेज की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स, दीज आर द एंड्स टुवर्ड्स व्हिच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। ये ऐसे एंड्स होते हैं, ऐसे एंड्स मतलब हम बोलते हैं ना एक मंजिल, वही एंड्स मतलब एक लास्ट गोल, लास्ट माइलस्टोन। ये एक ऐसे एंड्स जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन सारे काम करती है ना, ऐसे गोल्स जिसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करती, वही तो ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। ऐसा माइलस्टोन जिसको अचीव करने के लिए कंपनी रात दिन काम करती है और सारे मैनेजमेंट के रूल्स फॉलो करके वो डायरेक्ट करती है अपने एम्प्लॉयज को, वही एंड्स क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्टिव्स। वही एंड्स गोल कहलाते हैं, वही तो हमारा लक्ष्य होता है। ओके, सो ऑब्जेक्टिव इज क्लियर। नाउ वी विल गो टू द मेन कॉन्सेप्ट, दैट इज मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को 3 भागों में बांटा गया है, 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। किसी भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स में ही लाई करते हैं, चाहे वो कंपनी कहीं पे भी हो, इंडिया में हो या यूके में हो या यूएस में हो। दीज मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर एंड आर बीइंग फॉलोड बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट अस सी द ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कंपनी का गोल सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी से रिलेटेड होगा। एंड द थर्ड वन इज पर्सनल। पर्सनल मतलब खुद से, एम्प्लॉय से रिलेटेड होगा, इंडिविजुअल से रिलेटेड होगा। सो सबसे पहला जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, फिर उसके बाद दूसरी चीजें। क्योंकि अगर बोलते ना जान है तो जहान है, तो वही वाली बात है। अगर कंपनी ने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए तो बाकी के दूसरे ऑब्जेक्टिव जो सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव वो तो होने ही। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और अपकमिंग वीडियोस में हम बाकी के ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सो दीज ऑब्जेक्टिव्स आर एमिंग एट व्हाट? प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी पे फोकस करते हैं। अगर कंपनी प्रॉस्पर हो, प्रॉस्पर मतलब क्या? संपन्नता, कंपनी के पास प्रॉपर रिटर्न आ रहा है, प्रॉपर प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी रहेगी तो क्या होगी? कंपनी दिनों दिन बढ़ती जाएगी, कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, कंपनी एक्सपांड करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर दोज ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर फोकस्ड टुवर्ड्स द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी को वो एक्सपांड करेगी, प्रॉस्पर करेगी और उसको आगे बढ़ाएगी। वो सारे ऑब्जेक्टिव का में आएंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में। नाउ देयर आर 3 टाइप्स इन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव भी 3, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी 3 टाइप के होते हैं। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव तो 3 टाइप के हमने पढ़े। कौन कौन से मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव पढ़े? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। और आज हम किस पे बात कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में भी 3 और ऑब्जेक्टिव होते हैं, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब बात करते हैं सर्वाइवल की। सर्वाइवल मतलब कि सबसे बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल, सबसे पहला। कि यार सर्वाइव तो करें, हमने कंपनी खोल ली है तो कंपनी का चाहिए पहले मैं सर्वाइव करूं, है ना। सर्वाइव मतलब क्या? और मार्केट में खड़ी रहूं, कम से कम ये ना हो ताले ना लग जाए, बंद ही ना हो जाए, तो फिर क्या होगा? तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है तो सर्वाइव। सर्वाइव मतलब मार्केट में बने रहना, कम से कम हमने जो पैसा लगाया है, कॉस्ट लगाई है, वो तो मैं निकाल लूं। और उसको हम क्या बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में? BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब कि मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे और 1 लाख रुपए मैंने कमा ली, मतलब मैंने अपनी कॉस्ट निकाल ली। अब जो भी पैसा आएगा वो एक्स्ट्रा आएगा।
तो सर्वाइवल का मतलब वही होता है कि जो मैंने लगाया है वो तो मैं निकालूं, तब तो मैं अपने खर्चों को रोटेट कर पाऊँ। नहीं तो क्या होगा, कोई मुझे लोन देगा क्या, पहले ही लोन नहीं चुका पाऊँ तो। और वो पहला लोन कब चुकाऊंगा, जब मैं बीपी पे आ जाऊंगा। पहला लोन कब चुकाऊंगा, जब मैं सर्वाइव कर पाऊँ। सो दैट इज द फर्स्ट गोल अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल। कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे, अपने कॉस्ट को कवर करना पड़ेगा और अपने आप को लॉन्ग रन में एग्जिस्ट करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। वही कोशिश सर्वाइवल कहलाती है। कंपनी ने मान लो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक सेल्स जनरेट करता रहा तो ऑब्वियस सी बात, तो कंपनी स्टैंड कर जाएगी। वो स्टैंड करना ही सर्वाइवल कहलाता है। ओके, सेकेंड ऑब्जेक्टिव, अगर उसने सर्वाइव कर ले तो आगे बढ़ेगा। और वो क्या करेगा, सेकेंड ऑब्जेक्टिव अंडर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, प्रॉफिट। अब कंपनी क्या करेगी, बीपी के बाद क्या करेगी, प्रॉफिट कमाना है ना। ज्यादा से ज्यादा पैसा है, ज्यादा से ज्यादा इनकम है, प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, अपने आप ग्रोथ भी हो जाएगी, अपने आप एक्सपांशन भी होगा, क्योंकि वो पैसे से कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव करेगी, मार्केटिंग पे पैसा ज़्यादा लगाएगी, एक्सपांड करेगी, नई ब्रांचेस खोलेगी। सो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, और इसमें सर्वाइवल भी आ जाता है। और जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे, ग्रोथ भी आ जाएगा। प्रॉफिट इज दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव इन विच सर्वाइवल एंड ग्रोथ बोथ ऑब्जेक्टिव एकोमोडेटिव। प्रॉफिट होगा तो सर्वाइवल तो हो ही गया, है ना। प्रॉफिट है मतलब हम सर्वाइव तो करेंगे, और प्रॉफिट है तो हम ग्रो भी करेंगे, तो ग्रोथ भी आ गया। इज इट क्लियर? सो द सेकेंड ऑब्जेक्टिव अंडर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। नाउ वी विल गो टू द थर्ड ऑब्जेक्टिव अंडर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ मतलब क्या होता है, कंपनी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एक प्रोडक्ट थे अब 10 हो गए, 500 एम्प्लॉय थे अब 5000 हो गए, 3 ब्रांच थी अब 10 ब्रांच हो गई। पहले एक कंट्री में एक्सपोर्ट करते थे, अब 10 कंट्री में एक्सपोर्ट करने लगे। दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। अगर कंपनी ने सर्वाइव कर लिया, प्रॉफिट जनरेट करी, तो आगे का क्या सोची, ग्रोथ करेगी, है ना। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, मारुति सुजुकी 50-60 साल पहले आई थी, तो पहले क्या सोचा होगा, सर्वाइव कर लो यार, प्रोडक्ट बना लो, बेचो तो सही, कोई लोग खरीद तो नहीं। फिर देखा हाँ यार हो रहा है, मतलब सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, प्रॉफिट पे काम करते हैं। प्रॉफिट जनरेट किया, प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट होने लगा, चलो एक्सपांड करते हैं, पूरी इंडिया में कवर कर रहे हैं। अब एक्सपांड में क्या है, एक्सपेंशन में क्या, पूरी इंडिया कवर हुई, फॉरेन में। और उसमें भी इंडिया में भी क्या किया, इतने सारे वेरिएंट लिया। मारुति 800 थी, फिर जेन आई, जेन में पेट्रोल डीजल, फिर अभी देखो मारुति कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे आ रही है, एन नंबर ऑफ वेरिएंट्स आर देयर ऑफ मारुति। सो दिस इज एन एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग, एग्जांपल ऑफ ग्रोथ। अब इस ग्रोथ में क्या हुआ, आपने एम्प्लॉयज भी बढ़ा लिए, आपकी ब्रांचेस भी बढ़ गई, आप एक्सपोर्ट करने लग गए, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। ओके, सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कौन कौन से, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सो फ्रेंड्स, this is enough in this video. In the next video we'll go through the next objective, that is social objective, जो कंपनी सोसाइटी के लिए करती है, जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज या अपने एनवायरमेंट के लिए करेगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, काइंडली कमेंट बिलो इन द वीडियो, like and subscribe my channel so that you will get my videos on time without failure. Till then, bye. See you. Thank you.